नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई 2024 तक, क्योंकि डेली आपको सुबह मेरी करंट की क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट की क्लास मिलती है, और जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार 2024 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये जो संडे वाली जो आपको वीकली क्लास मिलती है, इसका रिवाइज बहुत जरूरी है। और ये क्लास भी आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो आज संडे है, संडे के दिन अपनी वीकली करंट अफेयर्स की बात करेंगे। और इसका जो टेस्ट है वो कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, जो अपनी प्रताप क्लासेस ऐप में चल रही है वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज। इसके अंदर आपको कल आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। वीकली डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है, जिस प्रकार राजस्थान का मिल रहा है उसी प्रकार वीकली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। और मंथली टेस्ट, जैसे जून का मंथली टेस्ट भी मिल गया, और जून मंथ की पीडीएफ भी आपको मिल चुके हैं। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है शिक्षा मनोविज्ञान की। सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की अलग से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। 100 रुपए के अंदर 1 साल की वैलिडिटी है, और सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन भी आपको अलग से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं। आज संडे है तो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में भारत के कौन से शहर 133वें डुरंड कप की मेजबानी करेंगे? हाल ही में भारत के कौन से शहर 133वें डुरंड कप की मेजबानी करेंगे? तो ये है कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलांग। ये 4 शहर हैं जो आगामी अब 133वें डुरंड कप की मेजबानी करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल में अमित शाह ने किस शहर में नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? हाल ही में अमित शाह, कौन? अपने गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने किस शहर के अंदर नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की? तो ये की है गांधीनगर, गुजरात। कहाँ से की है? गांधीनगर, गुजरात से उन्होंने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जून 2024 में लॉन्च करने की घोषणा किसने की थी? यानी कि घोषणा तो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन अब इसको क्या है, जून के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया। दुनिया की पहली ये सीएनजी मोटरसाइकिल जून 2024 में लॉन्च कर दी। ये की है बजाज ऑटो ने। ऑप्शन नंबर सी, इसने की है बजाज ऑटो के द्वारा ये मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी गई है। आईसीएआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला है? आईसीएआर है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 किसको मिला? ये मिला है सोपन्ना कलिंगल को। ऑप्शन नंबर डी, किसको मिला है? सोपन्ना कलिंगल है, इनको मिला है स्पाइस अवार्ड 2024 से मिला है। किस देश की सेना ने पहली बार स्वदेशी चिप बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन को शामिल किया है? किस देश की सेना ने पहली बार है स्वदेशी चिप बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन को शामिल किया? तो वो किया है अपनी भारतीय सेना ने। किसने? अपनी जो भारतीय सेना है ना, उन्होंने पहली बार एक स्वदेशी चिप है जिसका नाम है बेस 4G, और इसको अपनी मोबाइल बेस स्टेशन के अंदर शामिल किया है। हाल में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति 5 से लेकर 11 जुलाई 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति ये चला था 5 से लेकर 11 जुलाई, और इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर, उड़ीसा। कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया जा चुका है। हाल में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सांडंगी किस राज्य हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बने हैं? हाल में न्यायमूर्ति है विद्युत रंजन सांडंगी, ये किस राज्य हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बने? तो ये बन चुके हैं झारखंड राज्य के। ऑप्शन नंबर ए, किसके बन गए? झारखंड के। और अब झारखंड के नए सीएम भी बन गए। कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं
चंपई सोरेन कौन बन गए? तो चंपई सोरेन तो पहले मुख्यमंत्री थे, अब बन गए हेमंत सोरेन। कौन बन गए? हेमंत सोरेन अब बन गए नए सीएम है। पहले थे चंपई सोरेन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब बन गए हेमंत सोरेन, झारखंड के नए सीएम है बन गए। हाल ही में मसूद पजश्कियान किस देश के नौवें राष्ट्रपति बन गए हैं? हाल ही में मसूद पजश्कियान किस देश के नौवें राष्ट्रपति चुने गए? तो ये बने हैं ईरान देश के। इस ऑप्शन नंबर बी, किस देश के बन गए? ईरान देश के नए राष्ट्रपति बन गए। किस देश ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग को 800 टन महासागरगामी टग बनाने का ऑर्डर दिया है? तो ये दिया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने दिया है? बांग्लादेश ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग को क्या है 800 टन महासागरगामी टग बनाने का ऑर्डर दिया है। किसने दिया है? बांग्लादेश ने। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन के अंदर कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए गए। इसके अंदर कीर्ति चक्र तो है 10 और शौर्य चक्र कितने हैं? 26। याद रखना, कीर्ति चक्र कितने हो गए? 10 से, और शौर्य चक्र कितने प्रदान किए? 26 से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1। भारत ने किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है? भारत ने किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है जोरावर लाइट टैंक है, इसका अनावरण किया? तो ये डीआरडीओ और लॉर्सन एंड टूब्रो, इन दोनों के द्वारा ये विकसित है जोरावर लाइट टैंक है और भारत ने इसका अनावरण किया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि डीआरडीओ और लॉर्सन और टूब्रो के द्वारा ये इसका विकास किया गया। भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? वो किया है रुद्रम 1 का। ऑप्शन नंबर बी, किसका किया है? रुद्रम 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किस देश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? किस देश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया अमेरिका के वाशिंगटन में। कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर एक शहर है वाशिंगटन है, वहां पर ये नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खाद्यान्नों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खाद्यान्नों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया? तो ये किया है झारखंड के अंदर, यानी कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनको इन्हीं बाल श्रम के अंदर यहाँ पर खाद्यान्नों के अंदर काम नहीं लगाया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। किस राज्य सरकार ने हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया? तो वो किया है यूपी की सरकार ने। इसने किया है यूपी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ है, उसी को लेकर हाथरस में क्या है, एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी, तो वहां पर कई लोगों की मौत भी हो गई। इसी को लेकर 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन वहां पर किया गया कि इसकी जांच की जाए पूरी तरह से। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया धीरेन्द्र ओझा को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया जा चुका है। नेक्स्ट 2024 एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 4 से लेकर 7 जुलाई 2024 तक कहां आयोजित की गई? तो 2024 से एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 4 से लेकर 7 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ था मलेशिया के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर आयोजित किया गया? मलेशिया के अंदर इसका आयोजन किया गया। किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला? देखो मैंने कल ही बताया था, तो किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है महाराष्ट्र को। अगर आपसे पूछे बागवानी, बागवानी के अंदर कृषि क्षेत्र में पूछे तो आपको पता है किसको मिला ये बागवानी के अंदर? तो इसमें मैंने बता दिया बागवानी के अंदर नागालैंड को ये पुरस्कार मिला है। एचसीएल टेक के अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनूर से सम्मानित किया गया? इनको मिला है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो ये
फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है सेवेलियर डी ला लीजन डो ऑनूर। ठीक है, तो ये किसको मिला है? रोशनी नादर मल्होत्रा को ये पुरस्कार मिला है। भारत 2014 से 23 तक 1350 पेटेंट के साथ जनरेटिव एआई नवाचारों के अंदर कौन से स्थान पर है? तो भारत 2014 से 23 के बीच 1350 पेटेंट के साथ जनरेटिव एआई के अंदर भारत इसके अंदर 5वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 1 है, कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। पहला स्थान आता है यहाँ पे चीन का। किसका स्थान आता है? चीन देश का। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की? तो ये की है उत्तर प्रदेश से वाराणसी शहर। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एक वाराणसी शहर है जहां पर टाटा पावर सोलर ने घर घर सोलर पहल की शुरुआत कर दी। किस शहर से? शहर आपको याद रखना है, वाराणसी शहर से इसकी शुरुआत की। भारत अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में किन देशों के साथ मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों के साथ भारत है वो अक्टूबर महीने में बंगाल की खाड़ी के अंदर मालाबार नौसैनिक अभ्यास से करेगा। तो ये 4 देशों के बीच में बड़ा अभ्यास होगा। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर कौन से हैं? तो मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अपने देखें तो 2 श्रमिकों के लिए 2 सबसे महंगे शहर हैं। एक तो है हांगकांग और दूसरा है सिंगापुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो ये दोनों शहर सबसे महंगे हैं। और इसके अंदर भारत है 6ठे स्थान पर। इसमें भारत 6ठे स्थान पर नहीं है, इसमें मुंबई का स्थान आता है 136वां। कौन सा स्थान आता है? मुंबई का इसमें 136वां स्थान है आता है। किस खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? तो ये किया गया गगन नारंग को। ऑप्शन नंबर 1 है, किसको किया गया? गगन नारंग है वो आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन इनको नियुक्त किया गया। भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ध्वजवाह कौन होंगे? तो आगामी आपको पता है पेरिस की शुरुआत होगी तो उसके लिए ओलंपिक के अंदर 2 ध्वजवाहक होंगे। महिला के अंदर पीवी सिंधु और पुरुषों के अंदर शरत कमल। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। टीम इंडिया के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं गौतम गंभीर। ये आपको सभी को पता है। हाल ही में रेचल रिवर्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? हाल ही में रेचल रिवर्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई? तो ये बन चुकी है ब्रिटेन की। ऑप्शन नंबर 1 है, किसकी बन गई? ब्रिटेन देश की। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है सौम्या स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर डी, किसको किया गया? सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। बीएसएफ ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कहाँ किया है? बीएसएफ ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कहाँ किया? तो ये किया है श्रीनगर में। कहाँ पर किया है? श्रीनगर के अंदर इसका आयोजन किया गया। यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए। विश्व के अंदर अब टोटल बायोस्फीयर रिजर्व के कुल कितने स्थल शामिल हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं 759। ऑप्शन नंबर 1 है, कितने हो चुके हैं? 759 हो चुके हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई मॉरिशस के अंदर है। और इसके अंदर जो 5वां सदस्य बना है वो बन चुका है बांग्लादेश। कौन सा बन चुका है? बांग्लादेश 5वां बन गया। और कहाँ पर आयोजित की गई? मॉरिशस के अंदर। किस देश का नए एरियन 6 रॉकेट ने पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? किस देश का नया एरियन 6 रॉकेट है जिसने सफलतापूर्वक उड़ान भरी? तो ये है यूरोप का। ऑप्शन नंबर बी, किस देश का है? यूरोप देश का। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक कौन होगा? आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक होगा कौन है? वो होगा अंडानी समूह है। ऑप्शन नंबर 1 है,
कौन होगा? अंडानी समूह है। हाल में बैलिस्टिक 2024 ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ अभ्यास कहाँ हुआ है? बैलिस्टिक है 2024 ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ ये अभ्यास है जिसका आयोजन किया गया कजाकिस्तान में। कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान के अंदर इसका आयोजन हुआ। कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड होप के अंदर शामिल हुई है? कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस के ब्रांड होप में शामिल हुई? तो वो हो चुकी है पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी कौन हो चुकी है? पीवी सिंधु। भारत की वायुसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 कहाँ प्रारंभ किया है? तो पिच ब्लैक अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। कौन सा अभ्यास है? पिच ब्लैक है 2024। बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसको मिला? तो ये मैंने बता दिया किसको मिला है, नागालैंड को। सीधा आपसे पूछे कृषि का पुरस्कार तो महाराष्ट्र, अगर बागवानी श्रेणी में पूछे तो ये मिला है नागालैंड को पुरस्कार। भारत की किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने तीसरे BWF सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? तो ये जीता है, आपको पता है, तस्नीम मीर ने। ऑप्शन नंबर सी, इसने जीता है, तस्नीम मीर ने ये पुरस्कार है जीता। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया लंदन में। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर आयोजित किया गया? लंदन के अंदर। प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? हाल ही में प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों के अंदर सूची में सबसे कौन सा टॉप देश पे है? तो वो है वियतनाम। कौन सा देश है? वियतनाम सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश भारत में फंड भेजने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य में चौथा स्थान हासिल किया है? तो भारत में फंड भेजने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य में चौथा स्थान हासिल किया है थाई आयरलैंड ने। ऑप्शन नंबर बी किसने किया है? इसने मॉरिशस को पछाड़कर इसके अंदर चौथा स्थान है हासिल किया। नेक्स्ट, हाल ही में ME डेवलिस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? यानी कि एक मेडिकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके द्वारा? WHO के द्वारा लॉन्च किया गया इसको। राज्य वन विभाग द्वारा जारी की गई गणना के अनुसार भारत में सारस पक्षी की सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में पाई गई है? सारस की सबसे बड़ी आबादी तो ये पाई गई उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश। हाल में प्रारंभ हुई त्वरित नवाचार पोषण योजना गेंस 2024 का संबंध किससे है? आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो गेंस का संबंध है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड से। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। यानी कि त्वरित नवाचार पोषण योजना गेंस का संबंध आपसे पूछे तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड से इसका संबंध है। तो ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जो मैंने आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज करवा दिया। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की RPSC सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के PVSC क्वेश्चन पेपरों की PDF अपलोड है, ये आप ले सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी है। फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल चल रही है, इंडियन पॉलिटी की चल रही है और शिक्षा मनोविज्ञान है ही। इसके अलावा NCERT बुक है, जनरल साइंस है और वार्षिक करंट की अपनी टेस्ट सीरीज है चल रही। इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।